नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित एक ऐसी श्रृंखला लेकर जो आज, कल और परसों 3 दिनों तक चलने वाली है। और इस श्रृंखला में मैं कुछ ऐसे अनसुने सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि मैंने पूर्व में आपको नहीं बताया, और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने आज से पहले इन सूत्रों को नहीं सुना होगा। अब सवाल ये उठता है कि राशिफल में और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां गाहे बगाहे मैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित बहुत से सूत्र बताते रहता हूं। ये सूत्र इतने खास क्यों हैं जिनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है, और वो भी 3 दिनों तक? वो आपको अभी पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में अभी सूत्र प्रारंभ नहीं हुए हैं, जरा समझ लें गुरु के बारे में कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, ऐसे लोगों को दूर से देख करके पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अनायास आकर्षित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में बली हो, ऐसे लोग अगर सामान्य विषय पर भी बोलें तो विषय खास हो जाता है। श्रोता उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। यह है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में बलवान हो तो वह जातक को भद्र बना ही देते हैं। निसंदेह भद्र बनाने का काम बुध का है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में बलवान होना जातक को भद्र भी बना देता है, आकर्षक भी बना देता है, भारी तो बना ही देता है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये श्रृंखला है, 3 दिनों तक चलने वाली है। आज भी हम जानेंगे, कल और परसों। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो भाव इंसान का इस जीवन का उसी भाव में आखिरी उद्देश्य छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, कमजोर या बलवान, उसी भाव में आपके जीवन का आखिरी उद्देश्य छुपा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? इससे पूर्व आपने मेरे कार्यक्रम में सूर्य के बारे में सुना हुआ है। मैंने इस पर बाकायदा कार्यक्रम करके आपको बताया है कि सूर्य क्या है, तो जगत की आत्मा है। और मैंने बताया था कि किस चीज में आपकी आत्मा अटकी रह गई थी, वही कुंडली का भाव है जहां सूर्य इस समय वर्तमान में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और उसी उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो जीवन का आखिरी उद्देश्य है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों कि देवगुरु जहां बैठे हों, वही भाव जीवन का आखिरी उद्देश्य हो? प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, सबसे पहले जानिए कि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ ज्ञान नहीं, जिंदगी का असल मकसद बताने वाला ग्रह है। वो इंसान को बताते हैं कि मैं इस जन्म में किस वजह से आया हूं, और अगर उस उद्देश्य को जातक पूरा करने में सफल हो जाए तो संभवतः मोक्ष का मार्ग उसके लिए खुल जाएगा। जिस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वही घर आपकी आत्मा का काम का इलाका है। एक उदाहरण से समझिए, और भी बहुत सारे उदाहरण बता देता हूं। जन्म कुंडली के मान लीजिए 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। आप जानते हैं 5वां भाव क्या है? 5वां भाव आपके पूर्व जन्म का द्वार है। आपकी कुंडली का 5वां भाव, ये भाव 9वें से 9वां होता है, अतः ये भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली के यदि पंचम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और आप चाहते हैं आपको मोक्ष मिल जाए, आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, प्रेम का प्रसार,
शिक्षा का प्रसार, यही आपके जीवन का आखिरी मकसद है। और सुनिए, मान लीजिए जन्म कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तब तो आपको ऐसे कार्य करने की यह सूचना दे रहा है जिससे आपके जीवन का आखिरी उद्देश्य पूरा होगा, जिसमें कर्म, और वो कर्म ही आपका धर्म, यानी आप अपने कर्म को धर्म की भांति मानकर उसे पूरा करिए। आपके जीवन का वही आखिरी उद्देश्य है। याद रखिए, आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं बता रहा हूं आखिरी उद्देश्य। मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ये कहना चाहते हैं समाज के लिए कुछ नया ढूंढना है आपको। निसंदेह जन्म कुंडली का 8वां भाव जो होता है, ये वैराग्य त्रिकोण का पंचम है। तो अगर आप इसको अलग अलग तरीके से देखने का विचार करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति साधु है, कोई फकीर है, कोई साधक है, तो साधक के दृष्टिकोण से जन्म कुंडली के 8वें भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उनको पूर्णतः गुप्त रहकर साधना करने की बात कह रहा है। लेकिन हम जैसे गृहस्थाश्रमी, हमारे लिए क्या कह रहा है? हमारे लिए यही कह रहा है कि हमें इस समाज के लिए कुछ ऐसा खोज निकालना है, कुछ कर जाना है, जिससे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान का लाभ मिलता रहे। जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आपके इस जीवन का आखिरी उद्देश्य धर्म, धर्म और धर्म के मर्म को समझना, धर्म के पथ पर चलना। यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं, वही आपकी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य है। और अगर उसे आपने पूरी ईमानदारी से पा लिया, तो आपको मोक्ष के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हों, किसी भी जातक की कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों और ऐसे नवमस्थ देवगुरु बृहस्पति पर केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक, ऐसा इंसान धर्म का पालन नहीं करता, फिर वो धर्म को जीता है। वो धर्म को जीता है। कई जगहों पर इसके बारे में तर्क है कि ऐसा जातक साक्षात मूर्तिमान धर्म बन जाता है। 9वां भाव धर्म का और श्रद्धा का घर है। और केतु के बारे में यदि कहें तो आप इन्हें मोक्ष का कारक जानते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति और केतु का संबंध बने, तो ऐसे जातक के लिए एक सामान्य सा शब्द है आत्मज्ञान। इनके लिए धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता। ऐसा इंसान इनके जीवन में, इनके बर्ताव में, इनके कर्म में भी धर्म दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे लोग किसी मत परंपरा को सिर्फ मानते नहीं, वरन जिंदगी में उस धर्म को स्वीकार करते हैं, साकार करते हैं। इनका हर काम ही इनकी साधना है। उदाहरण के तौर पर जैसे मीराबाई, कबीर इत्यादि जैसे लोग थे, इन्होंने केवल धर्म को दिखाया नहीं, धर्म को बताया नहीं, वरन धर्म को जिया। इनका धर्म दिखावे का विषय नहीं था, आत्मानुभव था। आत्म का अनुभव, स्वयं अनुभव उसको कर रहे थे वो। तो जिनकी कुंडली के 9वें में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और ऐसे देवगुरु बृहस्पति पर केतु की दृष्टि हो, तो यह सिद्धांत लागू होता है। कहना तो गलत हो जाएगा, मेरी कुंडली में यह है। आगे बढ़ते हैं, मतलब अब प्रशंसा का विषय हो जाता है, समस्या यह खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूं, इसे भी जरा मिला लीजिए। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा जब भी लगे, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा जब भी लगे, लग गई तो अच्छी बात, नहीं तो आप आजमाइए। और अगर आपको परेशानियां होने लगे, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की दशा आपको शुरू हुई और आपको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी कुंडली के किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, कमजोर हों अथवा बलवान, देवगुरु बृहस्पति की दशा प्रारंभ हुई है और आपको कष्ट हो रहा है, कारक हो अकारक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति दिशा बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति की दशा में परेशानी का होना एकमात्र कारण यही है कि वो आपकी दिशा को बदलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसे बदल दीजिए। अब आप मुझसे पूछिए कि कौन सा मार्ग, नौकरी वाला, व्यापार वाला, परिवार वाला। हम परिवार में चल रहे हैं, परिवार के चलते परेशानी है, परिवार छोड़ दें। हमारी नौकरी है, कार्यक्षेत्र में परेशानी चल रही, नौकरी छोड़ दें। व्यापार में चल रहे हैं, व्यापार में परेशानी आ रही, व्यापार छोड़ दें। पहला मार्ग तो यही कि हाथ छोड़ दीजिए। अब सवाल उठता है कि हर व्यक्ति नौकरी छोड़ दे, हर व्यक्ति व्यापार छोड़ दे, कैसे चलेगा? रिश्ता छोड़ दे, कैसा चलेगा? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यहां पर जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मान लीजिए शुरुआत आप अपने कर्म से करिए। अगर आप नौकरी में हैं और वहां पर परेशानी आ गई तो इसका मतलब है कि वो या तो परिवर्तन चाहते हैं या चाहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ के आप अपना स्वयं का कुछ करिए। अगर आप व्यापार में हैं और वहां पर परेशानी आपके जीवन में आ गई है तो वो चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन का समय आ गया है, कुछ नया काम शुरू करिए। और अगर आपके रिश्ते में परेशानी आ रही है तो उनका कहना है कि रिश्ते को छोड़ना नहीं, रिश्ते को समझने का समय आ गया है। रिश्ते को समझने का असली समय आ गया है। अगर जीवन साथी के साथ समस्या चल रही है, बच्चे के साथ समस्या चल रही है, माता पिता के साथ समस्या चल रही है, तो यह समय आ गया है कि अब इस रिश्ते को भली भांति समझा जाए। अगर आपकी तरफ से कमी हो रही है तो उसमें सुधार करिए, सामने वाले की तरफ से हो रही है तो उनको सुधारने के लिए प्रेरित करिए। यह समय है परिवर्तन का। यानी देवगुरु बृहस्पति रास्ता दिखा रहे हैं और उस गांव जाने से आपको मना कर रहे हैं। वो आपकी गाड़ी को बार बार इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको उस दिशा में नहीं जाने देना चाहते। ये उनका मूक संकेत है। शांति के साथ वो एक संकेत देते हैं आपको। जन्म कुंडली के में अपने देखिए कहां बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। और ध्यान से और अगला एक सूत्र सुनिए जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में, लग्न से लेकर के 12वें तक कहीं किसी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए वहां पर आपकी जिंदगी ठहरती नहीं, स्थिर हो जाती है। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, स्थान हानि करो जीवः एक सिद्धांत आपने सुना होगा, वो वहां पर बैठ करके अपना स्थान बनाते हैं। अब देखा जाए तो वो जिस घर में बैठते हैं वहीं से स्थायी प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। अब पहले वाले सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। तो मैंने कहा था जीवन का आखिरी उद्देश्य है वो, और ये चौथा सूत्र आपको कह रहा है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं स्थायी प्रतिष्ठा वहीं से मिलेगी। शुरुआत में संघर्ष और देरी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं यानी दीपक तले अंधेरे वाली स्थिति है, वहां पर शुरुआत में तो एकाएक आप देखेंगे तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा। थोड़ा समय दीजिए और थोड़े समय के बाद उसके नीचे आपको दिखाई पड़ने लगेगा, तो वो स्थिति आपके लिए टिकाऊ होगी, समाज में मान्य होगी। तो दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत का पोषक है। वो कहता है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु हैं वही आपके जीवन का आखिरी उद्देश्य है, और जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहीं से आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। वो चाहे कोई भी भाव हो, कोई भी भाव। अब हर भाव के अलग अलग मायने हैं जो समय समय पर गाहे बगाहे मैंने आपको बताते रखा हूं। जन्म कुंडली का 6ठा भाव अगर आप सुन लें तो ये सेवा का भाव है। जन्म कुंडली का 8वां भाव अगर आप समझ लें तो ये रिसर्च का भाव है। जन्म कुंडली का 12वां भाव जो है वो त्याग का भाव है। अगर आपको यह भाव जानना है, जन्म कुंडली का 3रा भाव पुरुषार्थ का है, यानी यहीं पर आपका जीवन, आपके जीवन का आखिरी उद्देश्य है और यहीं से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में, मान लीजिए दूसरे भाव में आपके जन्म कुंडली के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वाणी से ही आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अच्छे वचन बोल करके, लोगों को सन्मार्ग पर ला करके, और इसी से आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलने वाली है। 8वें में है तो जैसा मैंने कहा रिसर्च करिए, और रिसर्च से ही आप समाज को भी कुछ देंगे, आपकी भी प्रतिष्ठा इसी से बनेगी और इसी से आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं लग जाइए उसी में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के 9वें भाव अथवा 12 भाव में हो, या तो यहां हो या यहां हो, परंतु
इन दोनों भावों में अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं देवगुरु और वो जल तत्वीय राशि जानते हैं आप कौन है? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां जल तत्वीय राशियां हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम अथवा द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वो भी जल तत्वीय राशि में, तो समझ लीजिए आपके भीतर, वैसे तो सबके भीतर साक्षात परमात्मा है, लेकिन आपके भीतर जो साक्षात परमात्मा है वो परमात्मा दूसरों के लिए भी लाभप्रद है। आपके अंदर एक अद्भुत हीलिंग पावर है, एक अद्भुत हीलिंग पावर। केवल ये प्रशंसा नहीं, इसको समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में है वो आजमा ले। जल तत्व जो है वो भावना को प्रदर्शित करता है, दया भावना का प्रतीक। देवगुरु बृहस्पति धर्म के प्रतीक। जन्म कुंडली का 9वां धर्म है और जन्म कुंडली का 12वां जो है वैसे तो व्यय, लेकिन वो परोपकार का भाव भी है। अगर आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में जल तत्वीय राशि में देवगुरु देखा जाए तो एक उच्च राशि उनकी हो जाएगी और दूसरी उनकी स्वयं की राशि साधारण राशि हो जाएगी, और एक मंगल की अर्धजलीय राशि है वृश्चिक राशि। आप साक्षात चलते फिरते इलाज हैं। याद रखिए, आप चलते फिरते इलाज हैं। दूसरों का दर्द आप बेहद आसानी से दूर कर सकते हैं। आपका भले आप अपना दूर न कर पाए, लेकिन आपकी मौजूदगी ही राहत दे देगी। आपकी प्रार्थना, आपका स्पर्श, आपके शब्द सामने वाले को एनर्जी दे देगा। या तो आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप साधक बन सकते हैं। साधक हैं जिनकी कुंडली के इन भावों में देवगुरु बृहस्पति हैं, आप साधक हैं। आप जन्मजात शिक्षक हैं, आप जन्मजात चिकित्सक हैं, चिकित्सक की आत्मा को लिए हुए हैं। आपका रोगी के पास, परेशान व्यक्ति के पास खड़े हो जाना भरमात्र उसको उसकी परेशानी से मुक्ति दिला देगा। आज इन्हीं सूत्रों की चर्चा थी। कल ऐसे ही और सूत्र मैं लेकर के आऊंगा और परसों भी ऐसे ही सूत्र लेकर के आऊंगा। इन सूत्रों को जरा समझने का प्रयत्न करिए और किसी भी कुंडली पर आजमाइए। ये सूत्र अपने आप में बेहद खास और पता नहीं सैकड़ों कुंडलियों पर आजमाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।